पाकिस्तान इमरान खान साहब हमारे सामने बैठे हैं और बड़ी तेज़ी से रिकवर कर रहे हैं। खान साहब, इलेक्शंस के मामले के ऊपर आपकी बड़ी तवक्कुआत हैं, लेकिन इनकी कोई नीयत नज़र नहीं आ रही। रिप्रेजेंटेटिव इनके वज़ीर दाखिला हैं जो लाहौर के अंदर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो लाहौर जिसके अंदर यानी पंजाब के अंदर आपके एलाइज की हुकूमत है, उधर शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है इसी दौरान। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अगेन वो आपको चैलेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं हमने नहीं कराने, ये अक्टूबर 2023 के अंदर इंतखाबात होंगे। तो अब आप क्या करेंगे? असम्बलियाँ तो समझ लें तहलील हो गई आखिरी हफ्ते में, इसके अलावा क्या करेंगे? देखिए जबीर, पहले तो इलेक्शन की ज़रूरत किसको है? सर, तहरीक इंसाफ को है। हमारा तो ग्राफ ऊपर जा रहा है। इन्होंने उम्मीद लगाई हुई थी, जिस तरह ये अपोजिशन ने और जनरल बाजवा ने भी, कि जब उन्होंने रजीम चेंज में मदद की तो वो नीचे गिर जाएगी पार्टी, वो तो ऊपर जाती गई है। सारे बाई इलेक्शंस हम जीतते गए हैं। जो दूसरे बाई इलेक्शंस थे उधर 17 पार्टीज ने एक टिकट के ऊपर हमारे खिलाफ खड़े हुए थे और इनके साथ पूरी इस्टेब्लिशमेंट सबकी मदद थी इनकी, उसके बावजूद हार गए। तो ये डरे हुए हैं इलेक्शन से, इन्होंने इलेक्शंस नहीं करवाने। लेकिन इलेक्शंस पाकिस्तान की अवाम की ज़रूरत है, मुल्क की ज़रूरत है, क्योंकि इकॉनमी जिस तेज़ी से आज खड़ी हुई है डिफ़ॉल्ट के ऊपर, और फिर से मैं बता दूं डिफ़ॉल्ट का मतलब कि आप मुल्क पीछे चला जाएगा और यहाँ गुर्बत की इंतहा होगी, क्योंकि रुपया जब गिरेगा तो महंगाई और ऊपर चली जाएगी और लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। जिन जिन मुल्कों में डिफ़ॉल्ट हुआ उनको बड़े 3-4 बड़े मुश्किल साल गुजारने पड़े हैं। तो हम आगे ही इस वक्त 7 महीने नीचे जा रहे हैं। तो इस वक्त और वो सिर्फ चेंज ऐसे होगा, यानी माइशत अगर ऊपर उठानी है तो सबसे पहला कदम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है इलेक्शन से। तो इलेक्शंस पाकिस्तान की ज़रूरत है, अब इलेक्शंस इस मुल्क की ज़रूरत है, पाकिस्तानी फ़ौज की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज की अब हथियारों की LCs नहीं खुल रही, और हमारी इंडस्ट्री की ज़रूरत है। वो अगर इस तरह इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रही, ना बाहर से इन्वेस्टमेंट आनी है, ना बाहर से क्रेडिट आना है, तो मुल्क से चलना कैसे है? सो इसलिए तहरीक इंसाफ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम गेन कर रहे हैं। ये 10 महीने के बाद इलेक्शन करवाएं, साल के बाद करवाएं, इन्होंने हारना है। लेकिन ये अपने आप को बचाने के लिए ये किसी तरह चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो और ये खींचते जाएं, तब तक ये FIA और ये सारे नैब इनको इस्तेमाल करें हमारे खिलाफ। हमें किस तरह सबसे बड़ी कोशिश है इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने की। जी, वो इलेक्शन कमीशन, इस पर आप पहले भी इलेक्शन कमीशन इनके हाथ में एक हथियार है। इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे डिस्क्वालीफाई करने के लिए। ये वाज़ेह है, नवाज शरीफ की पूरी कोशिश है कि वो उसके ऊपर केसेस ख़त्म हो और मुझे डिस्क्वालीफाई किया जाए, और PTI के लोगों के ऊपर केसेस किया जाए, पार्टी को दबाया जाए। ये इनकी सारी कोशिश है। इनको मुल्क की कोई फिक्र नहीं है, इनको ना मुल्क की फिक्र है, क्योंकि अगर रुपया गिरता है, मुल्क नीचे जाता है, इनके डॉलर्स, अरबों डॉलर्स बाहर पड़े हुए हैं। इनको फ़ायदा ही फ़ायदा है। पाकिस्तान नीचे जाता है, अगर डॉलर ऊपर जाता है तो इनके पैसे डॉलर्स में पड़े हुए हैं, पैसा तो बढ़ रहा है ना, तो इनको तो फ़ायदा है। तो इनको कोई फिक्र नहीं है कि मुल्क क्या हो रहा है। ये सारे बाहर बैठ जाते हैं, थोड़े से मसले आते हैं, बाहर भाग जाते हैं, वहाँ से NRO लेके वापस आ जाते हैं। NRO 1 दिया जनरल मुशर्रफ ने, NRO 2 दिया नंबर 2 जनरल बाजवा ने। इसके लिए ये अब वापस आ गए हैं, सारे केसेस इनके माफ़ हो गए हैं, हमारे ऊपर केसेस कर दिए हैं। यानी वो लोग जो कि इस मुल्क में एहतसाब चाहते थे, उनके ऊपर केसेस कर दिए हैं, और ढूंढ के केसेस, यानी कहीं से कोई केस मिल जाए, और इनके अरबों रुपए के केसेस माफ़ हो गए। यानी इस मुल्क से कभी ऐसा जुल्म नहीं हुआ जो आज हो रहा है। और इसलिए मैं